नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम एडवोकेट अंशुल कुमार और बाकी सारे भाई हैं हमारे साथ। और हम यहाँ पे बीसीआई ऑफिस में बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। हमारी जितनी भी डिमांड है, जब तक वो हमारी पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारी जो मेजर मांग है वो है जो हमारे बीसीआई के चेयरमैन हैं उनका रेजिग्नेशन, उसके लिए हम अडिग हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मतलब राइट टू प्रोटेस्ट हमारा ये हक है, एक हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसके बाद लोग जो हमें परेशान करने लग रहे हैं, हमारे बीसीआई के लोग हमें परेशान करने लग रहे हैं। हमारा टॉयलेट बंद कर दिया। जो बीसीआई का टॉयलेट है वो हमारे लिए नहीं खुला है। वहां पे दिल्ली पुलिस बाकी सब लोग जा रहे हैं, आराम से अंदर एसी में बैठ रहे हैं, टॉयलेट यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि हमें टॉयलेट का तो बताओ भाई, कहाँ करना है हमें, तो उन्होंने बोला रोड पे कर दो। मतलब कोई थे अंदर से आए थे, उन्होंने बोला कि रोड पे कर दो। तो इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हर तरह की कोशिश हो रही है। सुबह यहाँ पे पूरी छावनी बना दी गई थी वकीलों को डराने के लिए। मतलब हम तो भाई वकील हैं, हम लोगों की आवाज उठाते हैं। अगर हम ही डर जाएंगे, हम ही अपनी मांगे पूरी नहीं कर पाएंगे, तो मतलब फिर तो लोगों के लिए तो फिर ये चीज बहुत मतलब इजीली है उनको दबाना। तो हमारी जितनी भी मांगे हैं, स्टाइपेंड की बात है, जो जितने यंग लॉयर्स आते हैं उनका एक स्टाइपेंड तय हो। रेजिग्नेशन तो है ही, उसके अलावा हमारी बहुत सारी मांगे हैं। पहले तो हम ये चाहते हैं जो बीसीआई चेयरमैन हैं अभी प्रेजेंट में, मनन कुमार मिश्रा जी, वो रेजिग्नेशन दे दें। और बाद में जो भी चेयरमैन आएंगे और बाकी जो हमारी डिमांड्स हैं, या ये अभी पूरी करें, वाइस चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, और भी मेंबर्स हैं, वो पूरी करें, या जो बाद में चेयरमैन आएंगे वो पूरी करें। लेकिन अच्छा, सबसे पहला है रेजिग्नेशन। आपको कितने दिन हो गए, या आज सुबह से दिन से कब से आपने स्टार्ट करा, और कितने दिन ये चलेगा, और आपकी अभी तक कितने लोगों से बात हुई है, और आपको कितना आश्वासन मिला है, उसके बारे में बताना। हाँ, हमारे अभी कुछ लोग हैं, हमारे साथी हैं, बातचीत चल रही है हमारी। अंदर भी बात, अभी वो लोग गए हुए हैं अंदर, बात करने भी गए हुए हैं। और हमारा ये आज सुबह से ही चालू हुआ था प्रोटेस्ट। रात को भी हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी जो मेजर डिमांड है ना, मेन डिमांड है रेजिग्नेशन, वो जब तक नहीं होता हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बीसीआई ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जिससे कि कोई भी वायलेशन लगे, कोई ऐसा लगे कि हम लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, उपद्रव भी हो रहे हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पीसफुल, हमारा जेन्युइन कॉज है। हमारी जो डिमांड है, मेजर डिमांड है रेजिग्नेशन। उसके अलावा जो है स्टाइपेंड की बात हो गई, इंश्योरेंस की बात हो गई, या चैम्बर्स की बात हो गई, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो गई। मतलब आज तक बीसीआई, मैं बोल रहा हूँ 14 साल से सर जो हैं वो चेयरमैन हैं, बीएनएस बीएस से आया। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने अंग्रेजों का पूरा जो लॉ है वो चेंज कर दिया, 1% चेंज, ठीक है, 1% चेंज है उसके अंदर। आप नंबर को ऊपर नीचे करके, हम वकील हैं, हम बता रहे हैं ना, हम एक्ट पढ़ते हैं भाई, हम आपको बता रहे हैं कोई मेजर चेंज नहीं है। एक पब्लिक को बेवकूफ बना दिया कि अंग्रेजों का बदल दिया है, कोई अंग्रेजों का नहीं बदला है। नंबर ऊपर नीचे करने देने से कोई एक्ट का पूरा जो उसका जूरिस्प्रूडेंस है वो चेंज नहीं हो जाता, वो चेंज नहीं किया है, ठीक है। बर्डन डाल दिया हम लोगों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, या जो स्टूडेंट्स है, लॉ स्टूडेंट है, उनके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर कभी बीसीआई ने कोई बात नहीं करी। मेजर जो इश्यूज हैं, अभी भी आप बहुत जाके कोर्ट्स देखो, दिल्ली की कोर्ट्स देखो, वहां पे ढंग से सुविधाएं नहीं है वकीलों के पास। अच्छा, आपने अभी बताया कि क्या कहते हैं, आपकी बातचीत चल रही है, अंदर भी लोग बातचीत करने गए हैं। अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता है, हाँ जी, तो ये प्रोटेस्ट कितना आगे तक जाएगा? ये प्रोटेस्ट जब तक आगे तक जाएगा जब तक हमारी डिमांड, इसका क्या परिणाम निकलेगा? कि परिणाम यही निकलेगा, रेजिग्नेशन, रिफॉर्म। आगे मतलब कितना हद तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं? हद तक तो हम तो चाह रहे हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वकील एकता की बात हम करते हैं। आज जो हम जितने बैठे हैं, सुबह यहाँ पे 500 लोग थे, अभी हम 50 लोग होंगे। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे भाई हमें सुन रहे हैं, हमारे एक जेन्युइन कॉज है, ये आपका कॉज है। आप हमें आओ, हमारे साथ जुड़ो और अपनी बात पीसफुली बीसीआई के जितने मेंबर्स हैं उन तक पहुंचाओ। हमारे इसके अंदर हमारा साथ दो।
धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। और एक और बात बताता हूँ कि हम लोग ना भगत सिंह के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो ये टॉयलेट बंद करने से ना आप हमारे इरादे और हौसले ना तोड़ नहीं सकते। वो तो हम मैनेज कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके वो हम मैनेज कर लेंगे। तो वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों आओ और हमसे जुड़ो। मेरा नाम श्रीकांत प्रसाद है, एडवोकेट। आई एम मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को आज तक कभी सपोर्ट नहीं किया। पहली चीज, जो एलिगेशंस लग रहे हैं मीडिया में कि ये है वो है, दिस दैट दैट है, उस पर बात कर रहा हूँ। ना किसी सीजेपी ना किसी को भी। आई एम इन द कैपेसिटी ऑफ एन एडवोकेट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि द टाइम हैज कम, समय कभी ना कभी आता है। तो ये समय आ गया है, कॉल दे दिया है हम लोगों ने कि इस बार इंडिया में लीगल सिस्टम पे रिफॉर्म होना चाहिए। लीगल सिस्टम में किस किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहली बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, जो कि खुद कहते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन है, खुद स्टेटमेंट बनाया है कि 50% लॉयर्स इंडिया में फेक है। तो फेक एडवोकेट्स कैसे बने? फेक एडवोकेट्स का मतलब है फेक कॉलेज। अगर कॉलेज ऑथराइज है तो फेक नहीं है। तो फेक कॉलेजेस क्यों चल रहे हैं आपके परमिशन के बिना? कि परमिशन के कुछ नहीं पता इन्हें। मतलब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद इन्हें इतना नहीं पता कि देश में कहाँ लॉ कॉलेज खुल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो इनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उस चीज को ये क्लियर करे। दूसरा है कि लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म्स। उसका मतलब है कहने का कि आज समझिए कि जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स के जो करिकुलम है, जैसे कि उसमें जो भी मतलब अब लॉ का कोर्स क्या रह गया? आज लॉ का कोर्स का मतलब ये रह गया कि आपको थ्योरी फटाफट पढ़ा दी, उसके बाद आप जो कि इंडस्ट्री में जाते हो, उसमें कोर्ट्स में जाते हो, तो आपको एडवोकेट्स क्या कराते हैं, चाय पानी वगैरह जो भी कराते हैं। मैंने तो आज तक जूनियरशिप करी नहीं, बट जो एक्चुअली में आज है सिनेरियो वो मैं बता रहा हूँ। एक एडवोकेट हु इज अ रजिस्टर्ड एडवोकेट, इज द मेंबर ऑफ बार, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो मतलब करके वो पढ़ करके बनता है, उस व्यक्ति से ये सब काम कराना, उसके ऊपर लॉ रेगुलेशंस कौन बनाएगा? यही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स बनाएगी कि किस तरीके से इंटर्नशिप करानी है, किससे ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से देनी है। उसके बाद एक स्टाइपेंड। आप एक एडवोकेट लॉ करने के बाद कितने सालों तक तो वो जूनियरशिप करता है पहले, और सीनियर्स का जो ट्रीटमेंट होता है उन लोगों के साथ कि आपको कुछ नहीं आता, आप अभी कुछ नहीं, आप सीखो, आप ये करो, आप चाय समोसे लाओ। एक एडवोकेट से जो एक बैंड पर पहन रहा है, जिसके सामने प्राइम मिनिस्टर की भी कोई पावर नहीं है अगर लीगल टर्मिनोलॉजी में जाते हैं, तो उससे आप ये सब काम करवा रहे हो और आप लोग आंख बंद करके बैठे हुए हो। तो ये रिफॉर्म्स उसमें चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि जिस तरीके से इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे राउस एवेन्यू के लोकेशन में, ऐसा हमें लगता है कि हमारा है, और ये है ही हमारा एक्चुअली में। लेकिन मनन मिश्रा भाई साहब को लगता है कि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। उनका सेल डीड उन्होंने पता नहीं किसने उनको सेल कर दी है प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी है ये। और वो जो लेटर पैड है उनका, वो पर्सनल लेटर पैड है जो खुद प्रिंटर से निकाला है उन्होंने अपना लव लेटर। तो उसमें जब मन करता है तब चिट्ठी लिख देते हैं। भाई आपको जो करना है आप इस इंस्टीट्यूशन से बाहर जाओ, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन आपका नहीं, एडवोकेट्स का है। स्टेट बार काउंसिल के सारे एडवोकेट्स का है, पूरे इंडिया में सभी एडवोकेट्स का है। और उस एक डिग्निफाइड नोबल प्रोफेशन को आप इस तरह से राजनीतिकरण करोगे, इसका उन दूसरे पॉलिटिकल लोगों के लिए सपोर्ट करोगे, उनकी ऐसी बातें करोगे, दिस इज टोटली हाईली डिसरिगार्डेड। इसको यहाँ से पहले इनको हटना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने मेंटली रिजाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। दे हैव ऑलरेडी मेड अ मेंटल रेजिग्नेशन। क्योंकि इनके माफीनामे जिस तरीके से जो आते हैं, छलके से दर्द इनका छलका है माफी मांगने का, वो तो कर चुके हैं मेंटली रिजाइन। बट एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो फिजिकल रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं। तो फिजिकल रेजिग्नेशन यहाँ पे डिमांड है कि वो होगी। और अकाउंटेबिलिटी बहुत सारी डिमांड्स बहुत है, लेकिन हम ज्यादा नहीं 4 पे फोकस कर रहे हैं, बस यही चीज है।